राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मानव तस्करी के दर्ज मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने स्वतः प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इससे संबंधित अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि मामले को केवल एक महिला की तस्करी का मानकर विवेचना करना पर्याप्त नहीं है। मानव तस्करी के मामले में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में दर्ज अपराध और विवेचना के मामले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने प्रकरण में स्वतः संज्ञान लिया है और संबंधित अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख से मिले पत्र और पुलिस प्रशासन से ली गई सूचना और जानकारियों तथा अब तक की गई विवेचना के पश्चात डीजीपी श्री अवस्थी से बात किया गया। पीड़ित महिला के पति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर पुलिस ने अब तक लगभग 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि लेकिन यह मामला केवल एक महिला की तस्करी का मानकर विवेचना करना पर्याप्त नहीं है। अब तक गुम हर महिला के मामले में इन जैसे व्यक्तियों की संलिप्तता की कड़ियों को भी विवेचना में लेना अति आवश्यक है। जिस तरह रायपुर में ड्रग्स पैडलिंग के मामले में लगातार की जा रही विवेचना से कई अपराधियों के तार जुड़े मिले हैं, उसी तर्ज पर इस मानव तस्करी मामले में भी जांच किया जाना अति आवश्यक है। इस मामले में बीजेपी के महिला नेत्री के पति का संबंध बीजेपी के पूर्व मंत्री से होने का संकेत मिला है, इसकी भी जांच होना आवश्यक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण है कि बीजेपी के नेताओं ने ऐसे गंभीर मामले में अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े इस क्षेत्र की घटना के तार जुड़े हैं, उनके द्वारा भी अब तक कोई गंभीर बयान नहीं देना काफी असंवेदनशील मालूम होता है। महिला आयोग अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विस्तृत पत्रकार वार्ता ली गई। वार्ता के दौरान ही डीजीपी अवस्थी के द्वारा एक विशेष टीम का गठन करने के निर्देश आईजी दुर्ग रेंज विवेकानंद जी को दिए गए, जिसके तहत पूरे प्रकरण के अन्य पहलुओं की सूक्ष्म विवेचना हेतु श्रीमती प्रज्ञा मिश्राम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग के नेतृत्व में 7 सदस्यों की टीम का गठन किया गया है। यह आदेश आयोग को उपलब्ध कराते हुए पुलिस द्वारा सूचना दी गयी। अब इस संपूर्ण मामले में जाँच की दिन प्रतिदिन रिपोर्ट आईजी दुर्ग को देना अनिवार्य है तथा इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन महिला आयोग को भेजने हेतु निर्देशित किया गया है। कि विपक्ष के आरोप से कि मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर आज राजनांदगांव जिस जिले में बैठी हूँ, यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, पर अब तक उनकी तरफ से क्या इनिशिएट किया गया पिछले 15 साल में तो उन्होंने किया नहीं। हजारों की संख्या में महिलाएं बालिकाएं गुम रहीं। अपने कार्यकाल में तो वो कुछ कर नहीं पाए, परंतु अब क्या करना चाहते हैं यदि बता दें। मैं तो 4-5 महीने का समय हो गया, महिला आयोग में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किसी भी महिला के बारे में कहीं कोई शिकायत या आवेदन नहीं भेजा है। ये तो रही विपक्ष की बात। अब रहा सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष की ओर से बिना विपक्ष के आंदोलन किए, बिना विपक्ष की मांग किए यदि हम आ रहे हैं और हम खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मामले को और पुख्ता जांच के लिए बोल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इनको क्या ज़रूरत है। सवाल ये है कि आपके कार्यकाल में जब ओएसडी आपका एक बच्ची के साथ में अपराध में आज तक बंद है हिरासत में, उस मामले में भी मुँह नहीं खोला पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उसकी निंदा तक नहीं की, किसी ने डिनायल तक नहीं किया। हनी ट्रैप के मामले मध्य प्रदेश में ही क्यों होते हैं, हरियाणा में ही क्यों होते हैं, यूपी में ही क्यों होते हैं। अभी एक पत्रकार ने सवाल किया कि हरियाणा में जब ये लड़की मिली थी विक्टिम, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस से क्यों नहीं कनेक्ट किया, क्यों जानकारी नहीं दिया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि सरकार की मंशा कैसी है, सरकार की नीति कैसी है, नीयत कैसी है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबको मालूम है। आज महज 7 दिन में हमारी पुलिस ने यदि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और शायद एक को आज और गिरफ्तार किया गया है, उसके बावजूद हम संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ पर हमको लगता है कि केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है, इस मामले में और बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं। यदि 6 कल्प्रिट मिल रहे हैं एक महिला के तस्करी में, तो इनकी कनेक्शन केवल एक महिला के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ से जो सैकड़ों बच्चियाँ या महिलाएं गायब हुई हैं, उनके साथ भी इन लोगों का कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन केवल उन अभियुक्तों का कनेक्शन नहीं है, उनके आकाओं का भी कनेक्शन इसके साथ है। और कौन इनके आका हैं जिनका संरक्षण इनको प्राप्त है,
आज आपने पार्टी से निष्कासित करने का आदेश निकाल दिया, कल तक वो पार्टी में थी तो आपके किस काम आ रही थी वो महिला? इस एंगल की भी जांच होने की आवश्यकता है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन